श्रीनगर शहर समेत वादी कश्मीर में आज भी कोविड लॉकडाउन जारी है। इस बीच आज श्रीनगर में मौसम अबर आलूद होने और हल्की बारिश होने से लोगों ने घरों के अंदर रहने को ही तरजीह दी। श्रीनगर शहर के लाल चौक में सन्नाटा था। दुकानें व दीगर कारोबारी इदारे बंद थे। सड़कों से ट्रांसपोर्ट गायब रहा। सिर्फ इमरजेंसी खिदमात को चलने की इजाजत है। कल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। जम्मू शहर समेत पूरे खित्ते में भी आज कोरोना लॉकडाउन जारी है। जम्मू में भी दुकानें व दीगर कारोबारी मराकज बंद हैं। इस बीच सड़कों पर ट्रैफिक की नकल हमल भी मुतासर रही। जरूरी और इमरजेंसी खिदमात को जारी रखने की इजाजत है। जम्मू के तमाम अहम कस्बों में मुकम्मल लॉकडाउन रहा। कोरोना के बढ़ते केसों के बीच जम्मू और कश्मीर के जिला उधमपुर में दुकानें मंगल की सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। वीकेंड लॉकडाउन के तहत तमाम लोगों की नकल हरकत पर पाबंदी है। लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज करने के लिए नीम फौजी जवानों की मदद से पुलिस एहलकारों को उधमपुर के मुख्तलिफ हिस्सों में तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर में हफ्ते के अख्ताम पर लॉकडाउन पीर की सुबह 6 बजे तक खत्म हो जाएगा, लेकिन उधमपुर में जिला इंतजामिया और व्यापार मंडल उधमपुर ने फैसला किया है कि मंगल की सुबह 6 बजे तक मुकम्मल बंद रहेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से शुक्रवार 2 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक टोटल नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर पाबंदी है। इसके अलावा जो व्यापार मंडल वाले हैं, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग करके ये भी फैसला किया है कि एतवार और सोमवार को भी मार्केट बंद रहेगी। तो जो लोग बिला वजह बाहर घूम रहे हैं, हम उनसे यही समझा रहे हैं कि वो घरों से ऐसे बाहर ना निकलें। जितने भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की SOPs हैं उनको फॉलो करें। अगर कोई बिला मतलब के घूमता पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई जो भी कानून के अंदर होगी उसके तहत की जा सकती। सयाहती मकाम गुलमर्ग में मौजूद होटल हाईलैंड्स पार्क की एक हट में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। आग की वारदात में 6 बेड वाले कमरों पर मुश्तमिल यह हट मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। इस हट में चंद सयाह क़याम पज़ीर थे। इनको बहिफाजत बाहर निकाला गया। आग लगने के फौरन बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और SHO गुलमर्ग की सरबराही में जम्मू कश्मीर पुलिस के अमले ने जाए हादसा पर पहुंचकर आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। तहम आग की शिद्दत इतनी तेज थी कि देखते ही देखते यह हट पूरी तरह खाकस्तर हो गई। फायर सर्विस अमला और पुलिस ने तहम आग को मजीद फैलने से रोका। इस हट के जलने से लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। आग लगने का पता अभी तक नहीं चल पाया है। वाज़ेह के गुलमर्ग में सर्दियों के अय्याम में होटलों और हट्स में बुखारी और पावर कंबल इस्तेमाल में लाई जाती हैं। इनसे ऐसे हादसात रूनुमा होने का अंदेशा रहता है। सयाहती मकाम गुलमर्ग के एक होटल में एक गैर रियासती सयाह की मौत वाक़ हो गई है। मुंबई महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले 64 साल एक सयाह की हरकत क़ल्ब बंद होने से मौत वाक़ हुई। सयाह की शनाख्त तेज अंबालाल शाह के तौर पर हुई है। फौतशुदा शख्स को टंगमर के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तिब्बी लाज़मात मुकम्मल करने के बाद लाश को लवाहिकीन के हवाले किया गया। जो मुंबई से टूरिस्ट आए थे, ये अपनी फैमिलीज के साथ आए थे। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इनमें से एक की तबीयत नासाज हुई थी। उनको गुलमर्ग पेश में लिया गया था। वहाँ इनको पहला ट्रीटमेंट दिया गया था। ECG करके ये पता चला था कि इसका हार्ट अटैक हुआ था, मैसिव हार्ट अटैक। 60 साल के थे। इनकी प्रीवियस हिस्ट्री भी थी कि इनका पहले भी स्टेंटिंग हो चुका था, जिसको आम लैंग्वेज में स्टेंटिंग कहते हैं। तो दूसरा इसको आया है वहीं गुलमर्ग में। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 6,253 नए मुस्बत केस सामने आए हैं। कश्मीर में 4,499 और जम्मू खित्ते में 1,754 नए केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान मजीद 7 मरीजों की मौत हो गई है। कश्मीर में 4 और जम्मू में 3 मरीजों की मौत हो गई है। 2,493 मरीज सेहतयाब हुए हैं। सब डिवीजन उड़ी के बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। उड़ी और बुनियार के कई गांव तहसील हेडक्वार्टर से मुनक़ता हो गए हैं। मुतासरा देहात में चौकस, ग्वालता, पंचनाग, नावनी, गोहालान, बटग्रान, डेना, मोठल, अपर घरकोट, अपर निम्भल, जमूर पटन, शगलारी, मायान शामिल हैं। शदीद बर्फबारी के बाद बिजली और पानी की सप्लाई का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। लोगों का कहना है कि सब डिवीजन उड़ी के बेशतर बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद हैं। इसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर डॉक्टर सज्जाद शफी ने मुतल्लिका हुक्काम से उड़ी और बुनियार के दूर दराज इलाकों की राब्ता सड़कों को बहाल करने के साथ साथ बिजली और पानी सप्लाई को बहाल करने की मांग की। 4 जनवरी से हमारी रोड राब्ता सड़क जो है बिल्कुल बंद है। कोई बीमार हो जाता है उसको कंधे पे उठा के उड़ी हॉस्पिटल तक ले जाने में हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज तक हमारा रोड जो अब मौजा बड़गरा का ये बंद पड़ा हुआ है। PMGSY से हमने कई बार मुतबाना गुजारिश की तो अभी तक हमारा रोड बहाल नहीं किया गया। यहाँ पे कम से कम इस वक्त 3 फीट के करीब बर्फ़ पड़ी हुई है, तो हमारा रोड जो है वो अभी तक बंद पड़ा हुआ है। और हम महकमा PMGSY और SDM उड़ी साहब से मुतबाना अपील करते हैं, बराए मेहरबानी करके हमारे रोड को बहाल किया जाए। जिला पुलवामा के मैदानी और बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। मैदानी इलाकों में 2 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है। पुलवामा के संगरोनी और उससे मुल्हिका बालाई इलाकों में तकरीबन 7 इंच ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई। बर्फबारी के बाद मैकेनिकल डिपार्टमेंट की जानिब से सभी सड़कों से बर्फ हटाई गई। ताज़ा बर्फबारी से दर्जे हरारत में कमी वाक़ हुई है। जिला कुलगाम के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बर्फबारी जारी है। नूराबाद, अहरबल, दीनो, कंडीमर्ग और काजीगुंड के बाला इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। जिला इंतजामिया ने पहले ही तहसील सदर मकामात पर तैनात अफसरान को मुतहरिक रहने की हिदायत दी है। जिले में सड़कों से बर्फ हटाने वाली 30 मशीनों को काम पर लगाया गया। इमरजेंसी सूरत में इंतजामिया की जानिब से इजरा किए गए नंबरात पर राब्ता कायम करने की अपील की गई है। दोपहर तक अहम राब्ता सड़कों पर बर्फ हटाई गई थी। जिले में बिलाखलल बिजली फराहम के हवाले से इक़दाम उठाए गए हैं। RNB और PMGSY वहाँ पे काम कर रही हैं। उन्होंने कोई 50 से ज़्यादा की मशीनें जो है अभी जो है ग्राउंड में काम कर रही हैं। इसके अलावा जो म्यूनसिपल एरियाज़ है उनमें म्यूनसिपलिटीज़ वो बर्फ़ उठा रही है। कुलगाम के ज़िला कुलगाम के लोग हैं, उनसे कुछ गुजारिशात करना चाहूँगा। पहली बात यह है कि वो जो रोडों पे जो गाड़ियाँ रखते हैं उससे हमें स्नो क्लियरेंस में काफ़ी दिक्कत आती है। लोगों से एक गुजारिश है कि वो रास्तों पे गाड़ियां ना रखें। जिन रास्तों को मशीन के जरिए क्लियर करना है उनमें गाड़ियां ना रखें। भद्रवाह के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का ताज़ा सिलसिला और कस्बा और उसके अतराफ के इलाकों में कल रात से हल्की बर्फबारी ने पूरे चिनाब के इलाके में सर्दी की लहर की सूरत हाल को मजीद तेज कर दिया है। पारा माइनस तक गिर गया है और मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए हैं। बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की वजह से खास तौर पर दूर दराज इलाकों के लोगों को बिजली और पानी की सप्लाई की वजह से कई मसाइल का सामना है। महकमा मौसमियात ने कल से मौसम में बेहतरी की पेशगोई की है। करूंगा कि हम इस वक्त बर्फ का एंजॉय कर रहे हैं और मैं दूसरे अपने लोगों से, भाइयों से भी अपील करता हूं कि भद्रवाह आए और बर्फ का पूरा आनंद ले। हमें तो सर्दी का कोई असर नहीं लग रहा है कि हमें तो देखो बिना ग्लोव्स के और थोड़ा हमने बस अपना मास्क की जगह प्रोटेक्शन टोपी वगैरह लगाई है। बाकी तो सर्दी तो हमें बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है क्योंकि बर्फ का आनंद ले रहे हैं। कहूँ कि बर्फ हमारे लिए सोना है, लेकिन इसके साथ थोड़ी मुश्किल तो पैदा होती है क्योंकि मुश्किल आप देख रहे हैं कि 2 दिन से कंटिन्यू बर्फ हो रही है। एसेंशियल सर्विस वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, जैसे पानी, बिजली, रोड का ये जो क्लीनेस होनी चाहिए ताकि लोगों को हॉस्पिटल तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वेलिसा और ठाठरी इंतजामिया ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को मशवरा दिया कि वो बर्फानी तोदे गिरने वाले इलाकों के करीब न फटकें। भारी बर्फबारी के बाद वेलिसा और ठाठरी में कई राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। SDPO गंदो शहजादा कबीर मत्तू ने कहा कि एहतियाती तदाबीर अख्तियार की गई हैं क्योंकि इलाके में मुसलसल बर्फबारी हो रही है। लोगों ने बताया कि बर्फबारी से वेलिसा और ठाठरी के कई इलाकों में बिजली और पानी की पाइपलाइनें भी मुनक़ता हो गई हैं। अभी काफ़ी दूर दराज के इलाके जो थे वो रोड से कटे हुए थे। सड़कें अभी पूरी वाहगुजार नहीं की गई थी। हमारी लोगों से गुजारिश रहेगी क्योंकि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो थोड़ा सावधान रहें और खामखा घर से बाहर ना निकलें। और लिहाजा मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि वो एसेंशियल सर्विस जो है वो लगाएं ताकि लोगों को सहूलियत मुहैया हो सके। गुद्दो के बालाई व मैदानी इलाकों में रात से बारिश और बर्फ का सिलसिला जारी है। जितने भी सब डिवीजन ठाठरी और सब डिवीजन गुंदो के लिंक रोड्स हैं उनको आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। इंतजामिया ने भी लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में रहें ताकि कोई भी हादसा रोनमा ना हो। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गुंदो बलेसा।
जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मौसम खराब होने की वजह से जिला रामबन के मुख्तलिफ मकामात पर पत्थर और मिट्टी के तोदे गिरने के वाकयात पेश आए। इसकी वजह से शाहराह पर ट्रैफिक की नकल हमल बंद है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 3 दिनों से जिला रामबन में लगातार बारिश और कई मकामात पर बर्फबारी हो रही है। जम्मू श्रीनगर शाहराह पर आज ट्रैफिक को जम्मू से श्रीनगर की जानिब चलने की इजाज़त थी, लेकिन रात के वक्त कैफेटेरिया, महाड़ रामबन, केला मोड़ और पंचाल में पत्थर और मिट्टी के भारी तोदे गिरने से शाहराह को ट्रैफिक की नकल हमल के लिए बंद किया गया। जम्मू और उधमपुर में ट्रैफिक एहलकारों की जानिब से गाड़ियों के जरिए उसका ऐलान किया गया। ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक मौसम में बेहतरी आने और सड़क की हालत ठीक होने पर कल कौमी शाहराह पर दरमांदा गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाज़त होगी। आवाम से अपील है कि शाहराह पर सफ़र करने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल रूम से ज़रूर राब्ता कायम करें और एमरजेंसी न होने पर सफ़र करने से गुरेज करें। करगिल जिले के द्रास इलाके में कल से हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आज लगभग 4 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। मीनामर्ग में 8 इंच के करीब ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई। उधर जोजिला टनल का काम मीनामर्ग की तरफ से जारी है। इस बीच द्रास करगिल रोड, करगिल लेह और करगिल पानीघर रोड खुला है। करगिल जंस्कार रोड बंद है। जिला रियासी के त्रिकोटा पहाड़ी पर वाक़ माता वैष्णो देवी श्राइन पर आज ताज़ा बर्फबारी हुई, ताहम यात्रियों अक़ीदत का अपना सफ़र जारी रखा। बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। सर्दी का मुकाबला करते हुए यात्रियों को भजन गाते हुए और भवन की तरफ बढ़ते हुए देखा गया। कठुआ की तहसील में बनी में बर्फबारी की वजह से कई इलाकों का तहसील से राब्ता टूट गया और लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतजामिया की जानिब से इलाके के लोगों के मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है। गुजारिश करता हूं कि बिजली, पानी, सड़क को जल्द से जल्द यहाँ पे रिस्टोर करवाया जाए और ताकि लोगों को यहाँ पे राहत मिले। तो यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कोई ठोस यहाँ पे स्टेप लिया जाए। पुंछ में भारी बर्फबारी वाले इलाकों में फौज को जदीद आशियाने FRP फराहम किए गए हैं। जवानों का कहना है कि जदीद तकनीक से तैयार शुदा FRP बर्फ और शदीद ठंड में काफ़ी आराम पहुंचाते हैं। वाज़ेह के जम्मू कश्मीर की बेशतर सरहदें बुलंद पहाड़ों पर वाक़ हैं। यहाँ भारी बर्फबारी के साथ साथ दर्जा हरारत काफ़ी कम रहता है। ऐसे मुश्किल मौसमी हालात में सरहद पर तैनात फौजी जवानों को जदीद आलात, हथियार और आशियाने काफ़ी मददगार साबित होते हैं। फौजी जवानों का कहना है कि शदीद सर्दी में भी FRP आशियाने बहुत जल्द गर्म हो जाते हैं और इन्हें सरहद की हिफाजत के साथ साथ दुश्मन पर नजर रखने में आसानी होती है। देखिए, FRP जो यहाँ बनी है इस इलाके में इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया गया है। जैसे हम अभी हमारा पोस्ट काफ़ी बॉर्डर से लगा हुआ है, तो काफ़ी ऊंचाई और हाइट में यह पोस्ट है, तो यहाँ लगातार 5 से 6 फीट बर्फ पड़ती रहती है। तो इस FRP का शेप भी इस प्रकार बना है, V शेप बना हुआ है। इसके ऊपर बर्फ टिकती नहीं है। दूसरी बात, जब हम ठंडे से, पेट्रोल से या ड्यूटी से आते हैं, अपना हमारा ये रेस्ट एरिया है, इसके अंदर हम कोई भी कैरोवेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये FRP एकदम गर्म हो जाती हैं, जिसका हमें अपने टेम्परेचर को चेंज करने में काफ़ी अच्छी मदद मिलती है। जैसे पहले बंकर थे, उन पर बर्फ पड़ती थी, गिरानी पड़ती थी जी। पहले के टाइम पे जो बंकर्स होते थे तो उनके ऊपर बर्फ टिकने के भी काफ़ी चांसेस रहते थे, तो ठंडा काफ़ी रहता था। ये इन FRP में अभी शेप ही इनका इस प्रकार बना है कि बर्फ टिकती नहीं है और गर्म करने में कम समय लगता है। ये FRP। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सीनियर PDP लीडर और साबिक रुकन असेंबली यशपाल शर्मा नहीं रहे। 76 साल शर्मा की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। उनकी मौत से पूरे जिला पुंछ में गम और मातम की लहर दौड़ गई है। सुबह से ही उनकी रिहायशगाह पर लोगों की भीड़ देखी गई। शाम 4 बजे उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। इस मौके पर काफ़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। यशपाल शर्मा को नम आंखों से विदा किया गया। तमाम मज़ाहिब के लोगों का कहना था कि शर्मा न सिर्फ पुंछ बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में मजहबी हम आहंगी और भाईचारे के अलंबरदार थे। उन्होंने शर्मा की मौत को बड़े नुकसान से ताबीर किया है। यशपाल शर्मा जी के स्वर्गवास होने से हमारे जम्मू कश्मीर में एक युग का अंत हो गया है। शर्मा साहब ने जो समाज के प्रति कमिटेड थे, जो समाज के लिए काम किया है, मेरा ख्याल
जब तक ये सृष्टि रहेगी, संसार रहेगी, हमारे लोग जिंदा रहेंगे, उनके कंट्रीब्यूशन को कोई नहीं बोल सकता है। यहाँ पे लोगों को भाईचारे की तरफ जागरूक किया, यहाँ पे अमन शांति भाईचारे का पैगाम दिया। मैं समझता हूँ कि मेरा एक शादी का दोस्त था, 78 से हम एजुकेशन से आगे चले थे, तो ये एक बड़ा खला पैदा हो गया है। इस खला को पूर्ण करने के लिए मैं समझता हूँ कि कोई मतबादल, मुझे तो अभी तो लगता नहीं है कि कोई मतबादल जम्मू कश्मीर में या पुंछ में आएगा। उसका जो नुक्स था ये उसे वो भी उठा देता, तो कह रहा ठीक है काम तेरा मैं करूँगा, लेकिन तुम्हें भी ये नुक्स है, ये भी ये रूप दिखाता है। तो मैं यही महसूस करता हूँ कि पुंछ लीडरलेस हुई है एक तरफ से, इसका बहुत सारे लोगों को बड़ी ढारस थी कि हम शर्मे के पास जाएंगे। दरिया चनाब पर मौजूद बेली ब्रिज एक दहाई से ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए गैर महफूज करार दिया गया है। ताहम ये अभी तक कदीम शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त का वाहिद जरिया है। मैत्रा रामबन पुल की तामीर का काम फंड्स की दमदस्तियाबी से इल्तिवा में पड़ा है। पेश है बिलाल बाली की ये रिपोर्ट। जिला रामबन के कदीम कस्बे को नए जिला हेडक्वार्टर से मिलाने वाला बेली ब्रिज 1963 में तामीर किया गया था। माजी में हुकूमतों की जानिब से CRF के तहत यहाँ पुल को बनाने का मंसूबा मंजूर किया गया, मगर इसको अब लैंग्वेशिंग प्रोजेक्ट्स में डाला गया है। 39 करोड़ रुपए की लागत से तामीर हो रहे इस पुल के काम की निगरानी महकमे तामीरात आम्मा कर रहा है। लंबा अरसा गुजरने के बाद भी अभी तक पुल का सिर्फ 10% काम किया गया है। कुछ सियासी लीडरान ने मौजूदा हुकूमतों इंतजामिया पर तनकीद करते हुए कहा कि रामबन मेत्रा पुल जिला रामबन के आवाम की देरीना मांग है, इसके बावजूद इसे मुकम्मल नहीं किया जा रहा है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और साबिक रुकन असम्बली रामबन नीलम कुमार की जानिब से कई बार के ऐलानात और सोशल मीडिया पर पुल की तामीर के काम को लेकर काफी वाहवाही बटोरी तो गई, इसके बावजूद जमीनी सतह पर हालात कुछ और हैं। ब्रिज की हमें बड़ी तमन्ना थी इस रामबन शहर के जो ये वासियों को कि ये ब्रिज हमारे को जो नया ब्रिज जो सैंक्शन हुआ था 2014 की आप बात कर रहे हैं CRF के तहत, उस ब्रिज की हालात पर यह है कि फोटोशूट तो बड़ा हुआ। माननीय जो हमारे MP साहब जितेंद्र जी, उन्होंने भी कई बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस ब्रिज की जो है बड़ी लंबी चौड़ी तस्वीरें नशर की कि भैया देखिए ये ब्रिज सैंक्शन हो गया है। और आज हमें इसकी हकीकत ये नजर आ रही है कि इसमें तो पैसा ही नहीं है। अब जब पैसा नहीं है तो ठेकेदार काम क्या करेगा? और अरसा 7-8 सालों से वो ब्रिज के अभी तक उसमें 2 खड्डे नहीं खोदे जाए हैं, तो वो ब्रिज कब कंप्लीट होगा? रामबन मेत्रा पुल की तामीर के लिए जिला रामबन के लोगों ने काफी कोशिशें की हैं। इस हवाले से जब न्यूज 18 उर्दू ने जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन से पूछा तो उन्होंने कहा इंतजामिया 30 महीने की मुद्दत में इस पुल की तामीर का काम मुकम्मल करने के लिए पुराज़्म है। उनका कहना है कि पुल बनने से जिला में तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू होगा। 40 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसके पायर का काम मुकम्मल हो चुका है। कंसर्न PWD डिपार्टमेंट और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके साथ मेरी मीटिंग होती रहती है और हमें उम्मीद है कि पायर का काम पायर तकमील में पहुंचने के बाद उनकी गर्डर लेइंग का काम शुरू हो जाएगा और हमारी कोशिश होगी कि विद इन द जो टाइम बाउंड 30 मंथ्स का पीरियड है उससे पहले हम इसको भी जो है वो कंप्लीट कर देंगे। और उसकी वजह से रामबन की जो इकोनॉमी है उसे भी काफ़ी फिलअप मिलेगा क्योंकि रियल टाइम क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू। दरियाए चिनाब पर इस वक्त जिला रामबन में कौमी शाहराह का जयसवाल पुल राब्ते का वाहिद जरिया है। बेली ब्रिज से बड़ी गाड़ियों को चलाना नामुमकिन है। ऐसे में मेत्रा रामबन पुल की काफी अहमियत है। देखना ये होगा कि इस अहम पुल को मुकम्मल करने के हवाले से तमाम मुताल्लिकीन की बातें और दावे कितने सही साबित होते हैं। न्यूज 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट। क्योरा राजौरी में लगभग 15 बरस कबल एक पावर हाउस तामीर किया गया था। राजौरी कस्बे के लोगों को 24 घंटे बिजली फराहम करने की गर्ज से ये तामीर किया गया था। अलमिया यह है कि इसे आज तक चालू नहीं किया गया है। न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए लोगों ने कहा कि पूरे जिले में बिजली की किल्लत है। उनका कहना है कि पावर हाउस चालू होने से लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। लोगों का कहना है कि यहाँ करोड़ों रुपए मालियत की मशीनों व दीगर आलात बेकार पड़े हैं। इस मसले को जब न्यूज 18 ने महकमे के अफसरान के साथ उठाया तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से हुकूमत को कई बार लिखा गया है मगर
अभी तक हरी झंडी नहीं दिखाई गई है। जो ये वाला एक सिस्टम था, जो ये ग्रिड स्टेशन था, यहाँ पे मतलब के मैक्सिमम जो हमारे हॉस्पिटल की लाइट थी, आर्मी की लाइट थी, और सिटी के अंदर जो थी वो चाहे जितनी बर्फबारी हो जाए वहाँ पे लोगों को लाइट मिलती थी, लेकिन अरसा दराज से उसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं की जा रही है, जबकि पानी वहाँ अवेलेबल है, मशीनरी वहाँ पे अवेलेबल। हम अपील करना चाहते हैं अपने गवर्नर साहब से कि जो ये प्रोजेक्ट है इसको जल्द अज जल्द ठीक किया जाए। थोड़ी सी पावर, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा स्टेशन, ये पुराने ज़माने का स्टेशन है, 200-250 के से 1 MVA का लोड ज़्यादा इस पे जनरेट होगा, तो थोड़ा सा इससे फायदा तो रहेगा। जुकरपटन में बिजली सप्लाई की कटौती और बिजली के खंभे न होने की वजह से लोगों को सख्त परेशानियां दरपेश हैं। जुकरपटन के लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि बिजली की कटौती और खंभे न होने से तारें दरख्तों पर लटकी हुई हैं। लोगों ने महकमे बिजली से अपील की कि यहां बिजली के खंभे फराहम किए जाएं और बगैर कटौती के बिजली सप्लाई की जाए। टोटल बिल चंद 17 रुपये बिल आम हत बिल पावर रोस्त चीफ इंजीनियर गर बिहत दिवान बयान गए तौर टंगमर्ग तत वो तुम यह ज्यादा बिल खसम तम दपान तुम बाईपास लंड लागान ये पावर बाईपास कत लागो सन डिमांड कटेलमेंट मुताबिक त्रा पावर मीटर चलान मसल पावर न पोल न तार लिहाजा 5 मिनटन त्रा पे कहीं बत बजे खेवान गटे। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। राजौरी के जवाहरनगर इलाके में बिजली की बहाली के दौरान एक बिजली मुलाजिम मोहम्मद सलीम को शदीद झटका लगा। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए GMC जम्मू रेफर किया गया। उसका रिश्तेदार ने न्यूज़ 18 को बताया कि ऐसा उस वक्त हुआ जब मुलाजिम बिजली के खंभे पर काम कर रहा था कि अचानक उसे करंट लग गया और उसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल ले जाया गया। तहसीलदार राजौरी ने अस्पताल पहुंचकर मुआवजे की यकीन दहानी कराई। वहाँ पे विदाउट परमिशन ऑफ जेई जो है वो लाइट नहीं छोड़ी जाती है, लेकिन वहाँ पे आज ये हादसा पेश आ गया। ये इनको काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हो गई हैं, इनका यूराइनल पोर्शन जो ख़त्म हो गया, इनकी बाजू ख़त्म हो गई है। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि सुबह से लेकर अभी तक एक भी जो PDD डिपार्टमेंट का एक भी एम्प्लॉइज़, जैसा कि जेई साहब है, AE साहब है, AW साहब है, एक्शन साहब है, वो यहाँ पे अभी तक नहीं आया है। कंडीशन क्रिटिकल थी, उनको जम्मू रेफ़र किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से DC साहब की हदायत पर हमने रेड क्रॉस से कुछ थोड़ी बहुत उनकी मदद अभी की है, उनकी फ़ाइल भी बना रहे हैं और PTT डिपार्टमेंट को भी DC साहब ने कहा है, और जितनी मज़ीद उसमें उनके पूरे इलाज मालजे के लिए जितनी भी मदद होगी DC साहब की तरफ से ये उनकी तरफ से हदायत हैं कि उनकी फ़ाइल बनाई जाए और उसकी पूरी मदद की जाए। अपने मुतालबात को लेकर पूजा ठाकुर का धरना किश्तवाड़ के डंगडोर दाचिन में 5वें दिन भी जारी रहा। पूजा ठाकुर का कहना है कि जब तक जिला इंतजामिया किश्तवाड़ उनके मुतालबात को पूरा नहीं करेगी वो ये धरना खत्म नहीं करेंगे। उनका कहना है कि जिला इंतजामिया किश्तवाड़ को खत लिख दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ तक पहुँची थी, हमने अपनी डिमांड उनको दे दी है और मैंने DC किश्तवाड़ को भी कह दिया है कि आप जो ये डिमांड्स है इन पे काम करना शुरू कर दीजिए, तो मैं अपनी स्ट्राइक जो है कॉल ऑफ कर दूंगी। जैसे कि मेरी डिविजनल कमिश्नर जम्मू से भी बात हुई है, वो भी यहाँ 30 को आ रहे हैं, तो बाकी जो मुद्दे हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर हैं वो उनके साथ डिस्कस किए जाएंगे और उसके बाद ही ये जो स्ट्राइक है ये कॉल ऑफ होगी। महकमा रेलवे की जानिब से बडगाम के नादिगाम इलाके में नए रेलवे हॉल्ट स्टेशन का इफ्तिताह किया गया। स्टेशन का इफ्तिताह चीफ एरिया मैनेजर रेलवे और DDC चेयरमैन बडगाम ने किया है। रेलवे स्टेशन के शुरू होने से लोगों ने खुशी का इजहार किया। लोगों का कहना था कि ये उनकी देरी न मांग थी, उन्हें घूम घूम कर अपनी मंजिल की जानिब जाना पड़ता था। इसकी वजह से काफ़ी किराया और वक्त भी लगता था। इस नए स्टेशन से उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। सालों साल पुरानी की डिमांड थी, हमारे गांव की नहीं बल्कि तकरीबन 35 मतलब गाँव इससे मुंसलिक थे। इससे हमको ये फ़ायदा मिलेगा कि एक तो वक्त भी बचेगा, किराया भी बचेगा, और ये जो मतलब हमारे यहाँ पे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो
एसेंशियल कम्युनिटीज़ को हासिल करने में जो ट्रांसपोर्ट का अमल दखल हुआ था, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए एक खुशी और मसरत का पैगाम है हमारे। Our land is full of orchards, our land is full of literacy, our land is full of our land is full of inputs, greens and whatsoever. Basically tomorrow it will kind of delay and it will give more and more with the public of J&K. Especially we people who are relating 34 villages around this station. हमने जो ख्वाब देखा था कि हम रेलवे स्टेशन देखना चाहते हैं और ये ट्रेन यहाँ पर रुकनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह रहमान आज हमारा ख्वाब जो है वो पूरा हो गया। हम इसके लिए गवर्नमेंट का बहुत ही शुक्रगुजार। हम मजीद चाहते हैं कि ये जो रेल गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि ये यहाँ पर एक बार रुके या 2 बार रुकेगी, सुबह और शाम को, हम चाहते हैं कि दिन में भी 1-2 बार रुकनी चाहिए। यहाँ ज्यादा बेचारे मुश्किल से अपने हाथ की मुश्किल से सुई से कमाते हैं। अगर इनको हम 60 रुपए के बजाय 50 रुपए के बजाय 5 रुपए पर वहाँ पहुँचा सकते हैं, जहाँ ये 60 रुपए पर पहुँचते वहाँ 5 रुपए, ये फायदा नहीं है तो और क्या। और इतना ही नहीं कि नादी गांव जो ये सेंट्रली लोकेटेड विलेज है ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट बडगाम, हियर सो फार दिस रेलवे जंक्शन इज कंसर्न। इसके आसपास में 40-50 गाँव हैं, सब बेचारे मजदूर काश हैं, गरीब लोग हैं, इनको ये बहुत बड़ा फायदा है। मुझे जिला पुलवामा के बभारा गांव में ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने से अंदरूनी सड़कों की हालत काफी खस्ता हो गई है। बभारा इलाका राजपुरा पुलवामा शाहराह पर वाक़ है। महकमे दही तरक्यात और तामीरात आम्मा ने गांव को नज़रअंदाज किया है। इसके बाद सड़कों की हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई है। मकामी आबादी ने इस हवाले से DC पुलवामा से मदाखलत की अपील की है। और यपर रब वब खसान पलवन वलवन पे मस्जिद लायक गसान क्या, इसलिए ये ड्रेनेज सिस्टम ये गन हल। DC साहबस अपील करान और तुंद जरिए DC साहबस अपील करान कि गि मुश्किलात गसन आसान और यपर ये मस्जिद शरीफ मे लगे गुजारिश DC साहबस मिल हम साइड ड्रेन ना यम साइड दोनों साइड ड्रेनेज सिस्टम मगर नाकस तुम अगर वो तो बिल्कुल गंद ये बेमार वथान अमे ज्यादा बेक रोड ये गसान बबहाट पे स्टार्ट बराबर कंगन अत गो जहन अत गई लगभग 8 वरी कड़म PMGS तहत मगर मैगडम गो जहन यह बड़ बार प्रॉब्लम। आर्मी गुडविल स्कूल की 12वीं जमात की तालिबा तबस्सुम नुसरत अली ने एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम कैट के तहत सिल्वर मेडल जीता। आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल राजौरी में फौज की जानिब से एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। 17 साला लड़की ने पूरे हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इराक, ईरान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश के मुखालफिन को मात देकर यह कारनामा अंजाम दिया। ताइक्वांडो की मलिका ने अपने सफ़र, फौज और आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल के अहम किरदार को शेयर किया। तबस्सुम की वालिदा और स्कूल के प्रिंसिपल भी बहुत खुश नजर आईं और इसे फखरिया लम्हे से ताबीर किया। टाइक्वांडो में मैं ज़्यादा प्रेफरेंस टाइक्वांडो को देती हूँ क्योंकि इसमें सेल्फ डिफेंस भी होता है। गर्ल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी गेम है। हार्टिएस्ट थैंक्स करूँगी अपने स्कूल आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल को, एस ऑफ स्पेड्स डिवीज़न को, आर्मी का स्टाफ है, आर्मी गुडविल का स्टाफ है, इस पूरे स्टाफ को मैं थैंक्स करती हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और सबसे मेन यही है कि स्कूल अच्छा स्कूल मेरी बेटी को मिला, उसकी वजह से होके आज मेरे को इतना मतलब खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। That's in that area what happens means the students, particularly girl children, they do not come forward, and that is the reason why. And Nusrat Ali, Tabassum Nusrat Ali LHDC करगिल के चेयरमैन फेरोज अहमद खान ने सोद ब्लॉक के सरकारी स्कूलों में चल रहे विंटर ट्यूशन सेंटर्स का दौरा किया और कामकाज का जायजा लिया। CEO नज़ीर अहमद वानी, कोऑर्डिनेटर सज्जाद हुसैन और दीगर अहदेदार भी मौजूद रहे। खान ने अमले की दस्तियाबी, गर्मी के इंतजाम, साफ सफाई और मास्क व सैनिटाइजर की दस्तियाबी का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी कि इन ट्यूशन सेंटर्स को मजीद बेहतर तरीके से चलाने के लिए कोऑर्डिनेटर्स और ZEOs के साथ मीटिंग की जाए। कोविड SOPs पर मुकम्मल अमल करने पर जोर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यौम जमहूरिया की मुनासिबत से सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए हैं। अखनूर के शहरी इलाकों के अलावा सरहदी इलाकों में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। शहरों और सरहदी देहातों से आने वाली तमाम सड़कों पर नाके लगा दिए गए हैं। वहां से आने वाली गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। इसके साथ साथ पुलिस रात को गश्त कर रही है। इस दौरान SDPO अखनूर वरुण जंडियाल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि पुलिस इंतजामिया आवाम की हिफाजत के लिए संजीदा है ताकि यौम जमहूरिया के मौके पर शहर में किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। अपनी ड्रिल है वो बिल्कुल चल रही है।
हर एक बॉर्डर जो हमारे संदिग्ध लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है, थाने में उनकी हाज़िरी हो रही है, और जितना भी हमारा इंटेलिजेंस का नेटवर्क है, जितना भी हमारा चेकिंग का नेटवर्क है बॉर्डर पे, वो सब एक्टिवेटेड है। और अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी कोई भी अक्रॉस से करने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसी में हमारे साथ आर्मी और बीएसएफ के भी जॉइंट पेट्रोल्स चल रही हैं। हम काफ़ी जो जंगलों के एरियाज़ हैं उनके हमारा जो है सर्च ऑपरेशंस वहाँ पे जारी हैं और वो चलते रहेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर कठुआ में जम्मू कश्मीर के एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबरों ने उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उनकी कुर्बानियों को याद किया गया और उनके नक्श कदम पर चलने का अहद किया गया। आज़ाद हिंद भारत का उन्होंने गठन किया, और ये सिर्फ गठन और संगठन नहीं बनाया उन्होंने, बल्कि इसको दुनिया के 10 से भी ज्यादा देशों ने मान्यता दी। अकेले आदमी ने अपने दम पे 1 या 2 नहीं, पूरी सेना खड़ी की थी उन्होंने, जिसका नाम दिया था आज़ाद हिंद फौज। और उन्होंने उनसे कहा था कि आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा। तो उनका बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमेशा जैसे हमारे बाकी शूरवीरों को सलूट करते हैं, इनको भी साथ उसका सलूट मिलेगा। इनकी जो है आत्मा के लिए 2 मिनट जरूर प्रार्थना करें कि ऐसे ऐसे जो शूरवीर हैं वो हमारे हिंदुस्तान में पैदा होते रहें। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। सब जिला त्राल में आज तीसरे रोज भी वीकेंड लॉकडाउन जारी रहा। कस्बे के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को पुलिस ने सील किया था। बिला जरूरत किसी को भी आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। उधर ब्लॉक मेडिकल अफसर वीरेंद्र सिंह ने लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की है कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, लागू करें, और सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क का इस्तेमाल करें और अपने आप को सैनिटाइज करें। और सबसे बड़ी बात जो इसमें है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बच्चों 15 to 18 भी है, सबको है, फ्रंटलाइन वर्कर्स की है। वैक्सीनेशन करें, वैक्सीनेशन के बगैर कोई नहीं रहना चाहिए। जिला पुंछ में भी आज कोविड लॉकडाउन जारी रहा। जरूरी और इमरजेंसी अशिया को छोड़कर तमाम दीगर दुकानें बंद रहीं। लोगों ने भी अपने घरों के अंदर रहने को ही तरजीह दी। इस सिलसिले में पुलिस ने भी जरूरी इक़दामात किए थे। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिसका असर आज भी अखनूर में नजर आया। इस दौरान एसडीपीओ अखनूर ने लोगों से अपील की कि वैक्सीनेशन करवाएं, वक्त पर बूस्टर डोज लें, मास्क पहने, समाजी दूरी अख्तियार करें और समझदारी से हाथ धोएं, तभी हम इस वबा को शिकस्त दे सकेंगे। तो रूटीन में भी मैं लोगों से अपील करूंगा कि अपनी टेस्टिंग कराएं और वैक्सीनेशन, इसमें सबसे बड़ा प्रोटेक्शन हमारा वैक्सीनेशन है। तो वैक्सीनेशन अपनी कराएं और जो जो एलिजिबल है बूस्टर डोज के लिए वो अपनी बूस्टर डोज कराएं। 15 to 18 के बीच में जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो अपनी डोजेज लें। और अगेन वही मास्क एंड सैनिटाइजर्स, हाइजीन, ये 3-4 चीज़ें हैं जिससे हम इसको फाइट कर सकते हैं। अगर हम फाइट करेंगे तो ये केसेस 100% डाउन आ जाएंगे। गुरेज के बख्तूर इलाके में कायम न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर काफ़ी अरसे से मेन गेट के बगैर था। सेहत मरकज़ में गेट नस्ब करने के लिए फौज सामने आई। उन्होंने मरकज़ में लोहे का बना गेट नस्ब किया। बख्तूर ब्लॉक के बीडीसी चेयरमैन और मकामी पंचायती नुमाइंदों ने फौज की जानिब से मरकज़ के लिए गेट फराहम करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। कठुआ पुलिस ने मवेशियों को स्मगलरों के चुंगल से आज़ाद कराया और स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी कठुआ ने बताया कि हीरानगर थाने के इलाके में नाके के दौरान ट्रक की जांच की गई और मवेशियों को आज़ाद कराया गया। गौशाला 20 डंगर पुलिस वालों ने लाए ट्रक में, हीरानगर चोकर में। चोकर की बोरी थी, उसके नाल पहले चोकर की बोरी लगी थी पीछे। इसके बाद उनके मेंढर सब डिवीजन में मरकजी हुकूमत की जानिब से कबायली तबके के बच्चों के लिए पहले रिहायशी स्कूल की तामीर 4 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हुई, जिससे लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। लोगों ने एलजी इंतजामिया से इस मामले में मुदाखलत की अपील की। स्कूल की तामीर मुकम्मल करने की मांग की गई। मैं बिशारत अजीम, सोशल एक्टिविस्ट। यहाँ पे 2018 में जुल्फ़िकार साहब ने अकलीब मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का संग बुनियाद रखा था और इस काम को जो है 2 साल में कंप्लीट करना था। तकरीबन 22 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि आज 2022 है, 4 साल हो गए हैं, अभी तक ये जो है स्कूल कंप्लीट नहीं हुआ।
और हमारे जो बच्चे हैं यहाँ बैकवर्ड एरिया है, यहाँ के बच्चों का फ्यूचर जो है वो इसी पे डिपेंड था। हम बहुत खुश थे कि सेंटर की तरफ से ये कोई स्कूल आया है और इस स्कूल से हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा और हम भी एक अच्छी तालीम हासिल कर सकेंगे। पुंछ में LOC के करीब मेंढर सब डिवीजन के मनकोट तहसील में वाक़ एक 2 गांव अभी भी पक्की सड़क से महरूम है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। 14 साल बाद भी पक्की सड़क नहीं बनने से लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि या कोई सड़क पक्की बनाई जाए या हुकूमत इनकी जमीन वापस करे। है 2008 में हमारा कोई ऐसा आया महकमा, ये रोड काट के चला गया है। आज तक मुड़ के इस साइड में तवज्जो नहीं दी है। कोई हमारे कोई नेटवर्क नहीं है। कोई अगर हमारे कोई किसी माँ बहन की टांग टूट जाए, बीमार हो जाए, तो उसको हम कैसे हॉस्पिटल ले जाएं? 4 पहियों पर उठा के ले जाते हैं। क्या हमें रोड की बहुत प्रॉब्लम है। 2008 में ये कटिंग हुई है रोड की, उसके बाद कोई इधर आया नहीं। जब इलेक्शन होता है तो तब सब आते हैं, बोलते हैं हमें वोट चाहिए यार, हमारा ख्याल रखना। उस वक्त आते हैं, तो वादे करके चले जाते हैं, उसके बाद कोई देखता नहीं है। पुंछ में महकमे सेहत की जानिब से पुलिस एहलकारों को कोरोना से बचने के लिए कोरोना का बूस्टर डोज लगाने की मुहिम शुरू की गई। मर्द और खवातीन पुलिस एहलकारों ने बूस्टर डोज लेकर खुशी का इजहार किया। पुंछ में पोस्टेड हूँ, तो आज मैंने यहाँ पे अपने जो बूस्टर डोज है वो लगवाई है। तो यहाँ हमारे तमाम मुलाजमीन को जो है बूस्टर डोज लग रही है, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ्रंट लाइन के वर्कर्स जितने भी हैं उनको ये पुलिस डिपार्टमेंट को जो है हेल्थ डिपार्टमेंट हमारे यूनिट्स में आके बूस्टर डोज दे रहे हैं। हम इनका शुक्रगुजार हैं। सर ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमें बाहर फील्ड में भी जाना पड़ता है, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा है। वक्त एक और ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। जम्मू कश्मीर में रोजाना रिकॉर्ड तादाद में कोविड के नए मुस्बत केस सामने आ रहे हैं। उधर आम लोग, दुकानदार और खुद कई सरकारी अफसरान भी SOPs पर मुकम्मल अमलावरी नहीं कर रहे हैं। लोगों की यही लापरवाही हालात को मजीद संगीन बना सकती है। नाजरीन, आज ऐसे ही मामले पर लड़ी शाह खास तबसरा कर रहे हैं, तो आप देखें लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। कोविड केस गई 6 पार, कोविड केस गई 6 पार। प्रथु कुन गरस मंज आज बेमार, प्रथु कुन गरस मंज आज बेमार। कोविड केस गई 6 पार। वुंकि अगर लुक करन एहतियात, वुंकि अगर लुक करन एहतियात। 2020 खोत पथ गछन हालात, 2020 खोत पथ गछन हालात। हेसुरुजु बच्चयु गरबार, हेसुरुजु बच्चयु गरबार। कोविड केस गई 6 पार। प्रथु कुन गरस मंज आज बेमार। लॉकडाउनुक ये कोरुक ऐलान, लॉकडाउनुक ये कोरुक ऐलान। मगर अत पेठ न अमल करान, मगर अत पेठ न अमल करान। न मानान लुक ये ना दुकानदार, न मानान लुक ये ना दुकानदार। कोविड केस ये गई 6 पार। प्रथु कुन गरस मंज आज बेमार।
Maski urusmi cingkaran afsar. Maski urusmi cingkaran afsar. Wanyu caharozi amlu kandar. Wanyu caharozi amlu kandar. Wanav haipoz yeti pian pozar. Wanav haipoz yeti pian pozar. Covid kes yeti gășa saspar. Pratu unigaras mandas çöbemar. Hasbi mamu lukaran dor. Hasbi mamu lukaran dor. Dapan öjuk yuvayras çok kamzor. Dapan öjuk yuvayras çok kamzor. Luk yo hay galti karan barbar. Luk yo hay galti karan barbar. Covid kes yeti gășa saspar. Covid kes yeti gășa saspar. Pratu unigaras manzas çöbemar. Pratu unigaras manzas çöbemar. Covid kes yeti gășa saspar.